नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग खुलासा न्यूज़। खबर है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से, जहां रविवार को बड़ा विवाद सामने आया जब गड़रा गांव में एक युवक की हत्या के बाद आक्रोशित आदिवासियों ने पुलिस और प्रशासनिक टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक एसआई की मौत हो गई, जबकि थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कैसे शुरू हुआ विवाद? मामला 2 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है। हादसे में अशोक कुमार आदिवासी की मौत हो गई थी। आदिवासी के परिवार ने हादसा मानने से इनकार कर दिया था और युवक रज्जन उर्फ सनी द्विवेदी पर हत्या का आरोप लगाया। होली के दिन शाम 4 बजे आदिवासी परिवार ने रज्जन उर्फ सनी द्विवेदी को पकड़ लिया था। घर में बंद करके उसकी बेरहमी से पिटाई की। इसी दौरान सनी की मौत हो गई। पुलिस ने छुड़ाने की कोशिश की तो हुआ हमला। सूचना मिलने पर शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही हनुमाना तहसीलदार कुंवारीलाल पनिका, एएसआई बृहस्पति पटेल, एसडीओपी रीडर अंकिता सुल्या और 25वीं बटालियन के जवाहर सिंह यादव भी थे। जब पुलिस और प्रशासनिक टीम ने युवक को छुड़ाने की कोशिश की तो आक्रोशित आदिवासियों ने लाठी डंडे से और पत्थर से हमला कर दिया। हमले में तो एएसआई रामचरण गौतम की वहीं उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी संदीप भारती, तहसीलदार कुंवारीलाल पनिका, एसडीओपी रीडर बृहस्पति पटेल, अंकिता सोल्या और जवाहर सिंह यादव को भी गंभीर चोटें आईं। मौके पर मची अफरा तफरी। इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख प्रभारी संदीप भारती ने अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। आदिवासी के कब्जे से कुछ पुलिसकर्मियों को छुड़ाया गया। तनाव के बीच पुलिस ने गांव को घेर लिया और इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी और कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। की मौत के बाद फिर भड़की हिंसा। पुलिस ने युवक सनी द्विवेदी की मौत के मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक महिला थी। इसी के बाद गांव में फिर माहौल बिगड़ गया और आदिवासी ने एक बार फिर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। हालत को काबू में करने के लिए आसपास के थानों से अतिरिक्त बल बुलाया गया। इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के बाद पूरे गड़रा गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। घायलों का इलाज मऊगंज सिविल अस्पताल में चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। और विस्तार से आपको दिखाएंगे। आइए जुड़ते हैं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं एसपी रसना ठाकुर क्या कहें। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गर्रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ 163 धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक 2 हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। अभी आपने सुना मऊगंज एसपी रसना ठाकुर एवं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा क्या कहा गया। अब जुड़ते हैं सनी द्विवेदी के पिता रजनीश द्विवेदी से। क्या घटना हुई? घटना के लिए हमने फ़ोन लगाया बच्चों को तो मोबाइल स्विच ऑफ था। 12 बजे के लगभग आ जाता था, तो 1:30 बजे नहीं आया। एक वहीं सड़क पर मेडिकल स्टोर खोले हैं, बेटू, हम लोग गांव के नाम से जानते हैं उसको। तो फिर 10 मिनट बाद हमको फ़ोन लगा के बताया कि सन्नी को वो क्या नाम से, नहीं सन्नी को वो कुर्बान फ़ोन लगा के बोला कि उनको अशोक कोल के घर में बंद किए हुए हैं।
फिर हम जैसे जाने तो हम लोग अपनी मिसेज के लिए, लड़के बड़े के लिए, बिटिया को लिए बंदूक भी लिए। तो हमको पहुंचते कुछ बात भी नहीं हुई, पीटना शुरू कर दिए। दोनों मोटरसाइकिल वहीं गिरी पड़ी हुई हैं। और क्या नाम से, फिर मैं भगा वहाँ से, गाड़ी घोड़ा बंदूक छुड़ा लिए। दर से मैं भगा तो एक हरिजन के घर में घुस गया और अंदर से लॉक कर लिया, बंद कर लिया। वहाँ भी आए हमको मारने, लेकिन वो लोग हरिजन लोग विरोध किए, तो फिर लौट गए वहाँ से। फिर पुलिस पहुँच गई, पुलिस वालों को भी मारे हैं, तहसीलदार को मारे हैं। अभी आपने सुना मृतक सनी द्विवेदी उर्फ रज्जन के पिता रजनीश द्विवेदी ने क्या कहा। अब आइए सीधे जुड़ते हैं संजय गांधी अस्पताल के डीन सुनील अग्रवाल से, जहां तहसीलदार कुन्हारेलाल पनिका के चोटों के विषय में क्या जानकारी दी गई। क्या कैसी स्थिति हो, क्या गंभीर चोटें आई हैं? देखिए, कई जगह पर फ्रैक्चर है, हेड इंजरी की संभावनाएं हैं। पूरा इलाज करके उनको स्थिर किया जा रहा है स्थिति को, और सीटी स्कैन और एक्सरेज करा रहे हैं और स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंभीर तो है चोटें। और एसआई सर की कैसी स्थिति है? एसआई साहब को भी काफ़ी चोटें हैं, लेकिन वो सीटी स्कैन उनका चल रहा है, एक्सरे हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है उससे। ठीक सर। अब सीधे जुड़ते हैं तहसीलदार के ड्राइवर से, क्या उनको द्वारा आंखों देखा हाल बताया गया। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। ये क्या घटना, किसको लेके आए? ये तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग, और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं, ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारेलाल पनिका, ये तहसील हनुमना के हैं। ये घटना तहसील हनुमना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। तो ये एसआई भी की डेथ हो गई, और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी और हो गए कितने हैं। पुलिसकर्मी घायल अभी हुए? कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं, उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको इनकी रीवा हालत ले गए। कैसी है अभी? इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है सर। काफी सर चोट में लगी? बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। किस चीज से मारपीट हुई है? डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे वहीं हैं। थे? मैं भी जब वहीं घटना था। हुई है? हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे पूरा गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके वहाँ से निकाला हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है, हनुमना तहसील का ड्राइवर। ठीक है। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना पहुंचे। आइए उनसे भी सीधे जुड़ते हैं कि उनके द्वारा क्या बोला गया। आज गडरा गांव में एक घटना घटी है, क्या है पूरा, आप भी आए हैं? अब देखिए क्या है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जी। और ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। और अभी कुछ कहना जल्दबाजी है इस केस में जी। इसके बावजूद हमारा ये कहना कि शासन और प्रशासन जी कहीं न कहीं कमियां रहती हैं, तभी ऐसी घटनाएं घटती है जी। पूरी तरह से रक्षा व्यवस्था कोई हमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी। बाकी की बात आगे होगी, उसको देखा जाएगा जी। और वैसे भी मऊगंज में जहाँ तक सवाल है तो पूरी तरह से जंगल राज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जन की आवाज़ है। ये बात जरूर है कि इतनी बड़ी घटना घटी है जी। अगर हम जैसे लोग अगर ऐसी घटनाओं में नहीं खड़े होंगे तो जनमानस पर भी गलत असर जाएगा। उसके तारतम्य में जानकारी अगर लगी तो हम उसी सिलसिले में आए और जानकारी लिए कि क्या वास्तविक घटना है, क्या है। ये बात जरूर है कि जो भी डेथ हुई है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी हुआ तो बिल्कुल निंदनीय है और हम सब बहुत ही आहत हैं इस घटना को लेकर के। आने वाले समय में इस पर चर्चा होगी। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही मऊगंज आईजी साकेत प्रकाश पांडे भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कमान अपने हाथ में ली। अब उनके द्वारा क्या बताया गया, आइए जुड़ते हैं सीधे मऊगंज आईजी साकेत प्रकाश पांडे से। 1500 है और उसमें 500-700 साकेत समाज के
200-250 कुल समाज के और 300-350 ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और स्थिति जो रही कि उनको गलतफहमी थी कि हमारे पिताजी का हत्या हुई, उसमें अपराध हुआ, जबकि एडिशनल एसपी ने जांच किया था, जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया था, किंतु मन का संदेह था। और आज पता चला है मृतक की धराया था, तो उसको अपने घर में कब्जे में ले लिए। फिर संभवतः इनके परिवार के लोग भी आए थे बातचीत करने, जैसा पता चला है, लेकिन स्थिति नहीं बनी। और अंततोगत तो आपने देखा कि वो द्विवेदी जी का लड़का, उसका निधन हुआ। फिर पुलिस आई, फिर काफ़ी भीड़ थी, इन लोगों ने पथराव किया, काफ़ी हंगामा किया, उसके बाद भारी बल आया और उसी पथराव में आपने देखा हमारे एक एएसआई का भी निधन हो गया और तहसीलदार साहब को भी काफ़ी चोट आई है और 3-4 और कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। तहसीलदार साहब को थोड़ी सी चोट ज़्यादा है, तो वो जीएमएच में है, इलाज चल रहा है। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है और द्विवेदी परिवार में भी एक बच्चे की क्षति हुई, हमारे विभाग में भी एक अधिकारी की क्षति हुई। और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब आगे शांति बनाए रखें और वैधानिक तरीके से जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बस मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और सभी से कहूँगा कि शांति बनाए रखें। तहसीलदार, एसडीओपी और एसआई सहित अन्य थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया, उनके साथ भी मारपीट की गई, उन पर क्या कार्रवाई होगी? आपने देखा वो अभी मैं सबसे बात ही कर रहा हूँ और जैसा भी होगा वैधानिक हम कार्रवाई करेंगे ही। और मौके पे आपने देखा कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों यहीं पे हैं और भारी बल यहाँ पे है, लगातार फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग की जा रही है। और ये उत्तेजना बस जो घटना हुई है उसको उत्तेजना जैसी ही मानी जाए, कोई भी ऐसी स्थिति न निर्मित हो गांव में कि शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि अंततोगत सबको एक ही साथ रहना है, एक ही परिवार जैसे गांव में रहना है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यही अपील करूंगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। और कुछ संदेही आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी पूछताछ करनी है, देखते हैं क्या स्थिति। कितने लोग राउंड अप हुए हैं? लगभग 5 से 6 लोग हुए हैं, 5 से 6 लोग। और भी लोग आरोपी बनाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे घटना बड़ी है, देखना पड़ेगा। और बाकी पुलिस वालों से भी हम बात करेंगे, बाकी गांव के लोगों से भी बात होगी। अगर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, जैसी स्थिति होगी बढ़ाएंगे। ठीक।